गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। कक्षा आपकी 9वीं है और ये वर्कशीट है 15 सितंबर की। तो बच्चा, यहाँ पर जो हमने विलेज जो गांव पालमपुर था उसकी स्टोरी पढ़ी थी, है ना, कहानी पढ़ी थी। विलेज जो कि एक काल्पनिक गांव था जिसमें 450 परिवार रहते थे, जिसमें से 80 जो थे SC ST परिवार थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस गांव में, ठीक है, ऐसे परिवार भी हैं जिसके पास भूमि है, ऐसे परिवार भी हैं जिसके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है। ठीक है। और हमने बहुत कुछ पढ़ा था, इसमें ये भी पढ़ा था, उत्पादन के कारक पढ़े थे। उत्पादन के कारक में हमने देखा था कि हमें कुछ भी उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: श्रम की, भूमि की, भौतिक पूंजी की, मानव पूंजी की। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था जो भौतिक पूंजी होती है वो 2 तरीके की होती है। ठीक है। एक तो थी स्थायी पूंजी और एक अस्थायी पूंजी। इस तरीके से हमने ये चीजें पढ़ी थी, उसी में से आपके ये MCQ आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है? उत्पादन की पहली आवश्यकता श्रम होती है, भूमि होती है, भौतिक पूंजी होती है, मानव पूंजी होती है। तो उत्पादन की पहली जो आवश्यकता होती है वो श्रम होती है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? श्रम आ जाएगा। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं: परिवहन, ठीक है, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण। तो इसमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सारे के सारे गैर कृषि क्रियाएं हैं। औजार, मशीन, भवन उदाहरण हैं। औजार, मशीन, भवन किस चीज के उदाहरण हैं? मानव पूंजी के, स्थायी पूंजी के, अस्थायी पूंजी के। तो यहाँ पे देखो, औजार, मशीन, भवन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, फोटो कॉपी की आपके पास, आपको एक मशीन ले आई, आपने फोटो कॉपी करने की, जीरोक्स करने की एक मशीन आपने खरीद ली। ठीक है। वो जो आपने जो मशीन खरीदी है ना, तो वो तो आपकी क्या हो गई? वो हो गई आपकी स्थायी पूंजी। ठीक है। लेकिन आप रोज रोज पेपर लेकर आओगे, पेपर खरीदने के लिए जो पैसा लेकर आओगे, तो वो हो गई आपकी अस्थायी पूंजी। ठीक है। तो कौन सी इनमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि औजार, मशीन, भवन उदाहरण के लिए स्थायी पूंजी है। ठीक है। ये हमारी क्या है? स्थायी पूंजी है। यहाँ पे पूछा गया स्थायी पूंजी कौन सी है, तो मशीन हमारी स्थायी पूंजी है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? आधुनिक खेती से देखो मिट्टी की उर्वरता भी कम हुई थी। ठीक है। वनों की कटाई भी हो रही थी क्योंकि वहां से आधुनिक कृषि की वजह से वनों को साफ करके वहां पे कृषि किया जा रहा था। भूमि का जो जल स्तर है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ रही थी, तो इसलिए भूमि का जल स्तर जो था वो कम हो गया था। तो उत्पादन में कमी, हाँ, यहाँ पे उत्पादन में भी कमी हो रही थी। ठीक है। तो नहीं नहीं, उत्पादन में कमी नहीं हो रही थी क्योंकि सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था कि आधुनिक खेती का एक फायदा यही था कि एक छोटी सी जमीन के टुकड़े से भी हम ज्यादा मात्रा में पैदावार लेकर आ सकते हैं। ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए ही हमने आधुनिक खेती को अपनाया था। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को हम लेकर आए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उत्पादन में कमी नहीं है, उत्पादन में कमी नहीं हुई थी बल्कि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये गलत है। उत्पादन का प्रयोजन या उद्देश्य क्या होता है? वस्तुओं को उपलब्ध कराना, सेवाओं को उपलब्ध कराना, दोनों को उपलब्ध कराना इसका जो है उद्देश्य होता है। तो वस्तुओं को उपलब्ध कराना, सेवाओं को उपलब्ध कराना, जिनकी हमें आवश्यकता होती है उनको उत्पादित करना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा उपयुक्त में सभी। ठीक है। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। तो क्या कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्य में करते हैं? पालमपुर में जो गांव है कृषि और गैर कृषि दोनों के लिए ही करते हैं। ये दोनों ठीक है, तो दोनों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पालमपुर, यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, आंसर किस तरीके से देने हैं। देखो A और R, ठीक है, अगर दोनों सही हैं, ठीक है ना, तो और R जो है A को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा A। ठीक है। A और R दोनों सही हैं, लेकिन R जो है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा B। A सही है लेकिन R जो है गलत है। ठीक है, आंसर आ जाएगा C। A गलत है लेकिन R सही है, तो आंसर आ जाएगा D। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस गांव में विभिन्न जाति के लगभग 450 परिवार रहते हैं। दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करना था तो क्या आना था कि ये रायगंज गांव से भी जुड़ा हुआ है और सापुर जो टाउन है उससे भी जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना था? हमारा आंसर आना था मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर रहा है, तो हमारा B आंसर आ जाएगा, ख आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये नहीं आएगा। अब 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक उत्पादन
भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, जिससे उत्पादन के कारक के रूप में माना जाता है। कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे कि श्रम, भौतिक पूंजी इनकी जरूरत होती है, और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। तो बच्चों देखो, अभी जो आपके टर्म 1 एग्जाम होने वाले हैं ना, उसके लिए आपका एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो टर्म 1 का जो स्ट्रक्चर है कि टर्म 1 में जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो आप नहीं कर पाओगे। तो उसी की प्रैक्टिस कराने के लिए एसएसटी की सोशल साइंस की टर्म 1 की प्रिपरेशन कराने के लिए मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास ले रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और सीट्स हैं लिमिटेड। तो जल्दी से जाओ, आपको जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो लॉगिन आएगा, लॉगिन कर लेना ईमेल से या फिर फ़ोन से, फिर ओटीपी डाल लेना। ओटीपी डालने के बाद नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नोटिफाई मी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप एनरोल हो जाओगे क्लास के लिए। और जिस दिन मैं लाइव आऊँगी, यानी कि कल, यानी कि आज सुबह ही, आई मीन टू से कि 15 सितंबर, आज 15 सितंबर हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो 15 सितंबर 8:30 बजे शाम को आपका भारत का भौतिक स्वरूप, जो आपकी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, वो कवर करा जाएगा। दोनों ही मीडियम में कवर कराया जाएगा। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। मैं चाहती हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ, क्योंकि जैसे डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा बहुत कटने का डर रहता है, लेकिन इतने आसान हैं आपके एसएसटी के चैप्टर, आप आसानी से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो बच्चा अच्छे से इसको अटेंड करेंगे। कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना है जब आप इस को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 8:30 बजे शाम को। ठीक है बच्चा, भारत का भौतिक स्वरूप, दैट इज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा, बिल्कुल फ्री है, आपके टर्म 1 के सिलेबस में ये आने वाला है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ, हम लोग 2 लेक्चर पहले ले चुके हैं इंडिया साइज का, और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के एमसीक्यू हम कर चुके हैं। तो एक बार ये एक्सप्लेन हो जाएगा तो फिर इसके एमसीक्यू भी लेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। वीडियो को, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।